दोस्तों, क्या हो यदि किसी आदमी के मुंह में मांस खाने वाले कॉकरोच डाल दिया जाए। यहाँ हम देखते हैं कि यह लड़का एक लड़की के मुंह को पकड़ लेता है। तभी वह एक आदमी को उस लड़की के मुंह में 18 इंच की एक लंबी पाइप डलवा देता है, जिसके बाद जो होने वाला है उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। वह आदमी एक छोटी सी थैली से काफी खतरनाक मांस खाने वाला कॉकरोच निकालता है और वह उस कॉकरोच को लड़की के मुंह में लगी पाइप में डाल देता है, जिसके बाद वह कॉकरोच लड़की के मुंह से होता हुआ उसके पेट में चला जाता है। फिर वह आदमी उस लड़की के मुंह को अपने हाथ से बांध लेता है ताकि वह लड़की कॉकरोच को बाहर ना निकाल पाए। थोड़ी देर बाद वह लड़की के मुंह से अपना हाथ हटा लेता है, लेकिन अब वह लड़की कॉकरोच को बाहर नहीं निकाल पाती है क्योंकि अब वह उसके पेट में जा चुका था। अब वह लड़की खून की उल्टियां करना शुरू करती है और वह आदमी लड़की के दर्द को कम करने के लिए उसके पेट को चाकू से चीर देता है और वह चाकू को उसके सीने तक ले जाता है, जिसके बाद वह उस लड़की का दिल बाहर निकाल लेता है और वह लड़की तड़प कर मर जाती है। दोस्तों, क्या आप यह सोच रहे हैं कि इस लड़की की मौत काफी बुरी हुई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह लड़की एक काफी बुरी लड़की है। जहाँ 20 साल पहले यह लड़की माइक नाम के एक लड़के के मुंह में कॉकरोच डाल देती है। जहाँ माइक हिलने से भी काफी डर रहा होता है, लेकिन वह लड़की काफी निर्दयी होती है। वहाँ वह लड़की के साथ और भी कुछ लड़के होते हैं जिनमें से कोई भी माइक की हेल्प नहीं करता है। जिसके बाद एक लड़का माइक के मुंह को बांध लेता है और वह कॉकरोच माइक के पेट में चला जाता है। अब माइक एकदम चुपचाप हो जाता है। फिर वह लड़की, जिसका नाम किड होता है, वह माइक को कुछ ना करता देखकर उसके सिर में खतरनाक जहरीली स्पाइडर छोड़ देता है, जो कि माइक के कान में जाकर घुस जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। अब माइक वहां से चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है, लेकिन वह सभी माइक को फिर भी पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वे उसके हाथों में कील ठोककर उसके ऊपर जहरीले कीड़े डाल देते हैं, जिसकी वजह से माइक को काफी ज्यादा दुख होता है। लेकिन वे सभी उसे अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर माइक किड के साथ मिलता है, लेकिन इस बार भी किड उसे एक जंगल में एक डरावने घर के पास ले जाती है, जहाँ उसे लगता है कि इस घर के अंदर भूत है। तब किड माइक को उसे घर में जाने के लिए कहती है, लेकिन माइक काफी डर रहा होता है। तब किड उसे कहती है कि यदि वह उस घर के अंदर चला जाता है तो वह उसे किस देगी। माइक काफी भोला होता है, इसीलिए वह किड की बातों में आ जाता है और वह जैसे ही उस घर के अंदर चला जाता है, तभी एक आदमी उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। अब यह सब किड और वे सभी देख रहे होते हैं, लेकिन माइक की हेल्प के लिए वे सभी नहीं आते हैं और वे अपने घर की ओर भाग जाते हैं। फिर हम माइक को देखते हैं, जो कि सुअर पालने वाली एक जगह पर होता है, और जिस आदमी ने माइक को किडनैप किया है उसका नाम जॉन होता है। जॉन एक साइको होता है जो माइक को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और उसे अपने साथ कैद करके भी रखता है, और जब माइक कोई गलती करता है तो वह उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर उसे मारता है। फिर एक रात माइक उस घर से भागने का प्लान बनाता है, जहाँ वह उस रात जंगल से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है, जिसके कारण वह काफी ज्यादा डर जाता है। इसीलिए वह वापस उसी आदमी के पास आ जाता है और वह अपना बदला लेने के लिए उसी के साथ रहना शुरू करता है, ताकि वह खुद को और मजबूत और ताकतवर बना सके। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। माइक काफी बड़ा हो जाता है। एक दिन माइक और जॉन की लड़ाई हो जाती है। तब जॉन माइक के पीछे से मारकर उसे नीचे गिरा देता है और वह उसके पैर में एक चैन बांधकर उसे उल्टा लटका देता है और वह उसे एक उबलते हुए पानी के नीचे रख देता है, जहां माइक जॉन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तभी अचानक जॉन के सीने में दर्द होने लगता है। इस बात का फायदा माइक उठाता है। वह उस चैन से खुद को आज़ाद कर कर नीचे आ जाता है और वह जॉन को पीछे से मारकर उसी चैन से लटका देता है। तब माइक को एक न्यूज़पेपर से पता लगता है कि जॉन ने उसके माता पिता को ख़त्म कर दिया है ताकि वे माइक को ढूंढ ना सकें। यह जानकर माइक जॉन को अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना चाहता है और वह उसी चैन को नीचे कर उसे उबलते हुए पानी में डाल देता है, जिसमें गिरकर उसकी मौत हो जाती है। माइक जॉन की खाल से अपने लिए एक काफी खतरनाक मास्क बनाता है ताकि वह अपने साथ जो भी हुआ है उसका बदला ले सके, क्योंकि इस सब का कारण वे 4 बच्चे होते हैं। इसीलिए माइक अब उन चारों से अपना बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। फिर हम जॉर्ज नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी दोनों बेटियों के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी पीछे से कोई आकर उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर जॉर्ज खुद को एक सीक्रेट रूम में पाता है। वहाँ जॉर्ज अकेला नहीं था, बल्कि वहाँ 2 आदमी और एक लड़की भी होती है, जिनमें से फिलिप नाम का आदमी काफी घायल होता है। अब जॉर्ज जैसे ही उठकर वहाँ से जाने लगता है तो वह देखता है कि उसके हाथ में एक चैन बंधी हुई है। फिर जॉर्ज काफी डर जाता है और वह उस रूम की दीवार को तोड़ने लगता है। तब उनमें से टॉम नाम का एक आदमी उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी जॉर्ज का एक नाखून टूट जाता है और उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है।
फिर जैसे ही जॉर्ज का दर्द कम होता है वह वापस ज़मीन में खोदना शुरू करता है। इस बार उसे ज़मीन में एक इंसान की खोपड़ी मिलती है, जहां अभी तक वह समझ नहीं पाया था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और यह सब कौन कर रहा है। तभी जॉर्ज ऊपर की ओर देखता है तो उसे एक कैमरा दिखाई देता है, जिसमें देखकर वह गालियां निकालना शुरू कर देता है। लेकिन यह देखकर टॉम और वह लड़की उसे ऐसा करने से मना करते हैं। दरअसल ये चारों वही लोग होते हैं जिन्होंने माइक को बचपन में काफी टॉर्चर किया था और इनकी वजह से माइक ने अपने पेरेंट्स भी गवा दिए हैं। तभी माइक एक दरवाजे से उनके पास आ जाता है, जिसने काफी भयानक मास्क लगा रखा होता है और माइक अब काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका था, जिसे देखकर जॉर्ज भी डर जाता है। माइक फिलिप को उठाकर बीच में ले आता है और वह किड को उसे चाकू मारने को कहता है। फिर जब जॉर्ज की बारी आती है तो वह माइक पर हमला कर देता है, लेकिन माइक उन सभी से काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वह कुछ भी नहीं कर पाता है और वह जॉर्ज को मारकर नीचे गिरा देता है। अब माइक जॉर्ज को सबक सिखाने के लिए किड के मुंह में जहरीले कॉकरोच डाल देता है। तभी जॉर्ज को एक ब्लेड मिल जाती है, जिसकी हेल्प से वह आज़ाद होकर वहां से चला जाता है। लेकिन बाहर जाकर वह देखता है कि दरवाज़ा लॉक होता है, इसीलिए वह चिमनी की हेल्प से वहां से निकलने लगता है। लेकिन अचानक चिमनी भी टूट जाती है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह देखता है कि वह वापस उसी रूम में होता है, जहाँ वह देखता है कि माइक ने उसे वापस पकड़ लिया होता है और इस बार उसके हाथ में एक काफ़ी बड़ी चैन होती है। तभी हम देखते हैं कि माइक भी एक एक्स लेकर वहाँ आ जाता है। वह टॉम्स को एक्स देकर जॉर्ज को मारने को कहता है और वह जॉर्ज को मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद अब जॉर्ज के हाथों में वह कील ठोकने को कहता है, जिसकी वजह से जॉर्ज को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वह चीखने लगता है, लेकिन वह वापस बेहोश हो जाता है। अब माइक जॉर्ज को दर्द में देखकर काफ़ी खुश होता है और वह रूम से बाहर चला जाता है। अब जॉर्ज होश में आने पर वह काफ़ी मुश्किल से अपने हाथ में लगी कीलों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, किंतु किसी तरह वह उन्हें निकाल लेता है। जिसके बाद जॉर्ज अब सभी से पूछने लगता है कि आखिर यह आदमी कौन है और वह हमें इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है। तब फिलिप्स उसे बताता है कि मैंने इस आदमी के हाथ पर एक घोड़े का टैटू देखा है, जिस पर जॉर्ज जान जाता है कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि माइक है, जिसे हम चारों ने काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर उसे उस अकेले घर में छोड़ दिया था। यह जानकर वे सभी माइक से माफ़ी मांगने का प्लान बनाते हैं। तभी माइक एक इंजेक्शन लेकर वहां आ जाता है, जिसके अंदर सफ़ेद मकड़ियों के अंडे होते हैं। वह जॉर्ज को किड के कान में डालने को कहता है, लेकिन जॉर्ज ऐसा करने से मना कर देता है। तब किड को वह करंट का शॉक देता है, जिस पर जॉर्ज मान जाता है और वह ऐसा ही करने लगता है और माइक ज़बरदस्ती किड के कान में वह जहरीले एग डलवा देता है। उसके बाद वह फिलिप के पास जाकर उसे जान से मार देता है और वह अपने रूम में जाकर फिलिप की फ़ोटो को क्रॉस मार्क कर देता है। फिर वह कैमरे में देखता है कि जॉर्ज और टॉम एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं। यह देखकर वह वापस रूम में जाता है, जहाँ वे तीनों माइक पर हमला करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन वे इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि वे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और माइक उन तीनों से काफ़ी मजबूत होता है, इसीलिए वे कुछ भी नहीं कर पाते। अब माइक टॉम्स की आंखों में खतरनाक मांस खाने वाले कीड़े डाल देता है, जो टॉम्स की आंखों को खा जाते हैं, जिस पर टॉम्स को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वह तड़पने लग जाता है। यह देखकर जॉर्ज टॉमस की आंख निकाल देता है। तब किड माइक को बचपन की एक बात याद दिला देती है, जिसकी वजह से माइक डरकर अपने रूम में चला जाता है और वह रूम की चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद माइक उनके पास आने लगता है। यह देखकर टॉम्स जॉर्ज से वह चाकू मांगता है ताकि वह खुद को बचा सके, लेकिन जॉर्ज उसे चाकू नहीं देता है और वे तीनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। तब जॉर्ज गलती से चाकू टॉम्स के मुंह में घुसा देता है, जिसकी वजह से टॉम्स की वहीं पर मौत हो जाती है। अब किड जॉर्ज से चाकू ले लेती है। तभी माइक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। तब जॉर्ज माइक को समझाता है कि हम जानते हैं कि तुम बुरे आदमी नहीं हो और यह सब तुम्हारे साथ हमारी वजह से ही हो रहा है। यह सुनकर माइक उनकी बातों में आने लगता है। तभी जॉर्ज उससे चाकू ले लेता है, लेकिन किड उसके हाथ पर काट लेती है। माइक जैसे ही पीछे मुड़ता है, तभी जॉर्ज उस चाकू से माइक पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही जॉर्ज वापस अटैक करता है, तब माइक किड के साथ घूम जाता है और चाकू किड के पेट में लग जाता है। माइक उस चाकू से किड के पेट को फाड़ देता है और किड बुरी तरह तड़प कर मर जाती है। फिर वह जॉर्ज को कहता है कि तुम मुझे मार दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर जॉर्ज यकीन नहीं कर पाता है कि माइक क्या बोल रहा है और वह रूम से बाहर चला जाता है, लेकिन माइक उसका पीछा करने लगता है। उन दोनों में काफ़ी फाइट होने लगती है, लेकिन आखिर में जॉर्ज किसी तरह उस घर से बाहर निकल जाता है।
लेकिन माइक वापस आकर उसे पकड़ लेता है और वह जॉर्ज को फिर से कहता है कि यदि तुम मुझे नहीं मारते हो तो मैं तुम्हारी दोनों बेटियों को भी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर जॉर्ज को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह एक चाकू से माइक पर हमला कर उसे गिरा देता है, जिसके बाद उसे लगता है कि माइक मर चुका है। फिर हम 10 साल बाद माइक की बेटियों को देखते हैं जो उसी जंगल में घूमने के लिए आई होती हैं। तभी माइक उन पर अटैक कर देता है और उन्हें पकड़ लेता है। एंड इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।